नमस्कार साथियों, अभी मैं हूं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले के एक बहुत ही मशहूर पार्क राम मनोहर लोहिया पार्क में और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक युवा साथी। साथियों, आजकल काफ़ी युवा इस सरकार से बहुत ही परेशान हैं, बेरोज़गार हैं और उनको कहीं ना कहीं नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इन सारे मुद्दों पर हम ये जो युवा साथी हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा सैफ अली नाम है। यहीं के रहने वाले? जी, मैं यहीं का रहने वाला। क्या कहिएगा, इस सरकार को युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल दिल्ली जंतर मंतर पर करोड़ों युवा, लाखों युवा अपना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। जी सर, ये हम लोगों की ही कमी है। अगर हम लोग आगे चल के देखते हैं कि जैसे सरकार ये गलतियां कर रही हैं, उस गलतियों का हम लोग मुद्दा लेके अगर भीड़ इकट्ठा करके उस सरकार के खिलाफ कुछ बोले तो सरकार कुछ करती है, लेकिन हम लोग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग पीछे हट रहे हैं। जब कोई कुछ काम कर रहे हैं तो सरकार हम लोग को दबा दे रही है और दबाने के कारण हम लोग पीछे हट रहे हैं। पीछे ना हटने के कारण हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सरकार कहती है हाँ अच्छा कर रहे हैं। 10 दिन 15 दिन 1 महीना तक अनशन करने से ये सरकार भी सोच रही है कि कुछ नहीं कर पाएंगे सब, बस इसी के कारण हम लोग पीछे हट रहे हैं। अभी फिलहाल जंतर मंतर पर सैकड़ों युवा आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं भैया। काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हुई है। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा होना चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो वहाँ पे तो भीड़ भी इकट्ठा हुई लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। तो सरकार बात काहे सुनेंगी? कुछ उसी में से हैं जो पीछे हट रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करने का मतलब पूरे जनता जो भारत में ये जो आजकल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सब इकट्ठा होकर अगर जाएं तो हो सकता है सरकार कुछ करे। अगर ये सरकार अनपढ़ है तो करेगी क्या? ये सरकार अनपढ़ है, ना ही पढ़ी लिखी। अगर पढ़ी लिखी होती तो सरकार इतनी कॉलेज इतनी विद्यालय कुछ बंद नहीं करवाती। अच्छा, वहाँ पे जो बच्चे गए हैं, अभी आज 20 तारीख है, आज वहाँ पे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चे, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हो रही हैं। हाँ, तो लाठियाँ चार्ज करेंगे। सरकार अनपढ़ है तो लाठियाँ चार्ज करेंगे। जो अच्छा काम करेगा उनके ऊपर लोग लाठियाँ बरसाएंगे, बम बरसाएंगे, गोले बरसाएंगे, और जो बुरा काम करेगा उसके लिए वाह 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 ताली मारेंगे सब। नेट का पेपर लीक हुआ, SSC-GD का पेपर लीक हुआ, होमगार्ड का पेपर आया, कट ऑफ आ गया, SI का पेपर आया, कट ऑफ हो गया। लोग का बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे जो बच्चे थे काफ़ी परेशान रहे इस चीज़ को लेकर के। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री, उनको लेकर के युवा इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? वो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो पढ़े लिखे तो है नहीं, वो जानेंगे क्या कि युवाओं के बारे में, कि युवा आगे चल के अगर पढ़ लिख कर कुछ नौकरियां कर ले, कुछ उनके ऊपर अगर सवाल उठा ले तो क्या बोलेंगे बताइए? इसी की वजह से ये जो सरकार है ये सोच रही है कि लड़के जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, ये अनपढ़ ही रहे हैं। घास बोरा जो भी मतलब काम करते हैं, लेबराई उबराई, वो करें ताकि हमसे सवाल ना करें। मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि पकौड़ा तलना भी तो एक रोजगार है। हाँ, तो वो रोजगार है, वो रोजगार है तो मान लीजिए इसीलिए ना ही पढ़ाई बंद करवा रहे हैं, इसलिए ताकि रोजगार है तो रोजगार करेंगे, सब पकौड़ा तलेंगे। कोई लेबराई करेगा, इधर उधर ईटा उटा करेगा, इधर मार खाएगा उधर मार खाएगा। किसी मतलब विदेश में जाके कोई बोल नहीं पाएगा। मान लीजिए कोई अधिकारी हमारे सामने आ गया तो हम उनसे बात कैसे कर पाएंगे बताइए? वो ना हमसे बात कर पाएंगे ना हम उनसे बात कर पाएंगे। बस। सोनम वांगचुक को जानते हैं? जी जानते हैं, अनशन पे बैठे। जी वो साइंटिस्ट भी हैं, जी। लेकिन उनको जबरन कल दिल्ली की पुलिस प्रशासन जबरन उठा लेकर के गई, जबकि सरकार को उनसे वार्तालाप करना चाहिए, बात करना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, इस पे हम ये कहना चाहेंगे, जो इतने बड़े महान वैज्ञानिक को उठा लेकर जा रही है सरकार, तो हम लोग आम जनता आदमी हैं, हम लोग को तो ऊपर तो समझ जाइए अब क्या होगा बताइए। जो इतने भारत के लिए इतना कुछ किया बताइए, उनके ऊपर जब लाठियाँ बरसा रहे हैं सब, उनको ज़बरदस्ती पुलिस घसीट कर लेकर जा रही है, तो हम तो आम जनता पार्टी हैं बताइए। अच्छा, आप कभी छात्रों के साथ आंदोलन में कहीं गए हैं? जी सर, मैं तो आंदोलन में भी आज के छात्रों के साथ गया नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आज के आंदोलन को कैसे देख रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पे? जी, मैं आज क्या बहुत ही मतलब दुख से देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखते ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये इंस्टाग्राम फेसबुक में देख तो रुआई तो आ रहा है, आँख से आंसू आ रहा है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं बताइए? क्या लगता है छात्रों को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? इस सरकार में तो नहीं न्याय मिल पाएगा। ये जो सरकार में न्याय नहीं मिलेगा तो फिर सरकार को ही बदल दीजिए। सरकार को बदलने के लिए हम लोग को बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ही ऐसी है, नीचे से ऊपर तक इसी की सरकार है। नहीं, जनता जिसको चाहे उसको बैठा सकती है, जनता जिसको चाहे उसको उतार सकती है। हाँ, तो ये जनता हम लोग में ना, जब हम लोग इकट्ठा होंगे तब ना ये सरकार को उतार सकते हैं, भगा सकते हैं। आप लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं? नहीं, अभी कुछ लोग इकट्ठा हुए, कुछ नहीं हुए हैं। ऐसे इकट्ठा होंगे आप लोग? इकट्ठा होने के लिए हम लोग को एक होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा पूरे देश को। आप हमें बताइए, बात करने से, बोलने से युवा जगेगा या फिर लड़ाई लड़ने से या अपना हक और अधिकार मांगने से अपना जगेगा? हक और अधिकार लड़ने से होगा, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ बोलने से नहीं, यहाँ जाने से होगा। इकट्ठा जाए तब होगा। अच्छा, 27 में अब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है,
तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या इस बार फिर से योगी जी को ही बैठाएंगे या फिर किसी और को लाएंगे? मैं तो चाहता हूँ कि योगी सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है, इस समय भैया तो चली जाए तो अच्छा है, क्योंकि युवाओं के ऊपर बहुत ही विपत्ति आने वाला है 2027 में। मैं यही चाहता हूँ। साथियों, इस सरकार से, ये जो भाजपा सरकार है, इससे युवा तराह तराह कर रहे हैं। भाई का दर्द आंखों से दिखाई दे रहा है मुझे कि इनके मन में कितना पीड़ा है इस सरकार की नीतियों को लेकर के। और साथियों, आज सैकड़ों नहीं लाखों छात्र दिल्ली जंतर मंतर पर इसी सरकार के विरुद्ध में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं, ताकि इनको भविष्य में अच्छी रोज़गार मिल सके और अच्छा शिक्षा मिल सके। लेकिन आज भी सरकार अपना मुंह पर हाथ रख करके बैठी हुई है। तो 27 में आप किनको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री पद पे इस उत्तर प्रदेश में? जी, मैं 27 में तो देखिए, अब जो भी आएगा अच्छा करने ही आएगा। अब जो भी जनता जिसको चुनेगी वो आएगा। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में एक नाम काफ़ी पूरे देश में चर्चा में है, चंद्रशेखर आज़ाद को। जी, मैं चंद्रशेखर आज़ाद को जानता हूँ, उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। वो अगर आ जाएं, ऐसे लोग आए तो भारत बहुत ऊपर तरक्की करेगा। चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली जंतर मंतर पे भी जा रहे हैं, वहाँ छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी दुख पीड़ा सुन रहे हैं और वो कह चुके हैं कि मैं संसद के अंदर भी आवाज़ उठाऊंगा और संसद के बाहर भी उठाऊंगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो संघर्ष है उत्तर प्रदेश में, उसको आप किस हिसाब से देख रहे हैं? और क्या 27 में चंद्रशेखर आज़ाद अपनी सरकार बना पाएंगे? वो काफ़ी सत्ता परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं, इसको लेकर के। जी बिल्कुल बना पाएंगे वो, क्योंकि बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं। बढ़िया, भारत ये जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम, आगे चल के भी बहुत अच्छा काम करेंगे। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के आप भी फैन हैं? जी, युवाओं में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुनते ही जोश बढ़ जाता है। जी एकदम। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जिस हिसाब से संघर्ष करते हैं, जितना वो लाठियाँ खाए हैं, जितनी बार वो जेले गए हैं, अगर आपके कंधों पर कभी ऐसा आया तो क्या करेंगे? जी, हम भी लाठियाँ खा सकते हैं। हाँ, जब ऐसे महान व्यक्ति पुरुष हमारे लिए लाठी खा सकते तो हम भी लाठी खा सकते हैं। साथियों, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के एक बहुत ही बड़े फैन भी हैं। और इनका भी कहना है कि यदि वैसे संघर्षशील आदमी, वैसा आंदोलनकारी आदमी यदि लाठी खा सकता है, अपना हक अधिकार मांग सकता है, तो हम भी मांग सकते हैं। साथियों, छोटे भाई से काफ़ी हमारी चर्चा हुई है और आप लोग कमेंट करके अपनी प्रक्रिया ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।